बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली में मर्सिडीज कार की रफ्तार का कहर देखने को मिला। मर्सिडीज कार ने 3 को टक्कर मार दी, एक की मौत हो गई है। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। वसंत कुंज इलाके की ये घटना, जहां कार ने टक्कर मारी। तेज रफ्तार में थी ये कार। हिमाचल प्रदेश के रजिस्ट्रेशन वाली कार बताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के रजिस्ट्रेशन वाली इस मर्सिडीज G63 कार ने कल देर रात 3 लोगों को कुचल दिया। देर रात 3 लोग ऑटो का इंतजार कर रहे थे, तभी तेजी से आ रही इस मर्सिडीज कार ने तीनों लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान उत्तराखंड के चमोली के रहने वाले 23 वर्षीय रोहित की मौत हो गई, जबकि 2 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने कार चला रहे शिवम को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि अभियुक्त दिल्ली के करोलबाग का रहने वाला है। घटना के समय वो अपनी पत्नी और बड़े भाई के साथ गाड़ी चला रहा था। वो एक शादी समारोह से लौट रहा था। बताया जा रहा है कि मर्सिडीज कार अभियुक्त शिवम के दोस्त अभिषेक की है। शुरुआती जांच और पूछताछ में पता चला है कि गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया, जिसके बाद तेज रफ्तार कार एक पोल से टकरा गई। यहीं पर तीनों पीड़ित एक ऑटो स्टैंड पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हादसे की सही वजह जानने की कोशिश कर रही है। दिल्ली की वसंत कुंज में मर्सिडीज कार ने किस तरह से टक्कर मारी है, कौन चला रहा था इस कार को, देर रात क्या हुआ, आइए आपको दिखाते हैं टीवी9 संवाददाता पुनीत शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। ये जो गाड़ी है वो शिवम नाम का शख्स चला रहा था, जो अपनी पत्नी और भाई के साथ एक शादी समारोह से वापस लौट रहा था। लेकिन जैसे ही ये वसंत कुंज के एम्बियंस मॉल के पास पहुंचे तो वहां पर ये गाड़ी अनियंत्रित हो गई और उसके बाद ये वहां पर जा रहे 3 लोगों को टक्कर मारी है। इस एक्सीडेंट में 23 साल के रोहित की मौत हो गई, जो कि चमोली का रहने वाला है। फिलहाल जो मर्सिडीज गाड़ी, आप उसकी हालत देखेंगे, ये टायर, चारों जो टायर हैं लगभग पूरी तरीके से हट चुके हैं। आप देखेंगे कि रफ्तार इतनी तेज थी, ये टायर यहाँ भी पीछे पूरा फटा हुआ है। और ये हिमाचल नंबर की गाड़ी है। फिलहाल मर्सिडीज G63, चारों टायर अगर आप इसके देखेंगे तो इस तरीके से ये टायर इसके फट चुके हैं। जबकि आगे के हिस्से में अगर आपको दिखाएं, आगे से जो ये देखेंगे आप नीचे की तरफ, ये पूरा हिस्सा टूट चुका है। ये जो गाड़ी है वो उसके दोस्त की थी, जिसको लेकर के शादी समारोह में गया था। लेकिन बताया जा रहा है कि गाड़ी अनियंत्रित हुई, जिसके बाद ये पलट गई और वहां जा रहे 3 लोगों को टक्कर मारी। और दिल्ली में एक बार फिर आग का कहर देखने को मिला है। चंद पलों में 4 जिंदगियां खत्म हो गईं। आग लगने की घटना तिगड़ी एक्सटेंशन इलाके में हुई है। शाम को 4 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई और इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स झुलस गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद शू शॉप में लगी और देखते ही देखते आग ऊपरी मंजिल तक फैल गई। 4 मंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। आग कैसे लगी, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। मामले की जांच जारी है। बताया जा रहा है कि सत्येंद्र जूते की दुकान चलाता था और जूते की दुकान में पेट्रोल भी बेचने के लिए रखता था। आशंका है कि बिजली के मीटर के पास शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी है और पेट्रोल होने की वजह से आग की लपटों ने पूरे 4 मंजिल बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। जब आग लगी उस समय बिल्डिंग में 15 से 20 लोग मौजूद थे, जिन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। हादसे में सत्येंद्र गुप्ता और उसकी बहन अनीता की मौत हो गई है। दिल्ली में CISF के हेड कांस्टेबल ने एक नाबालिग की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट देखिए। मृतक नाबालिग की उम्र करीब 17 साल है। उसे शाहदरा में कम्युनिटी सेंटर DDA मार्केट MS पार्क के पास गोली मारी गई। वारदात की सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मृतक युवक न्यू मॉडर्न शाहदरा का रहने वाला था। न्यू मॉडर्न शाहदरा में थी, उस शादी में कुछ लोग आए हुए थे, उनका कुछ झगड़ा हुआ इस लड़के के साथ और इस बाबत इस लड़के को गोली मारी है, जो अभी हम लोगों को पता चला। आगे की जांच हम करें। हत्या के अभियुक्त CISF के हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उसके पास से एक पिस्टल भी बरामद की गई। वहीं दिल्ली के आया नगर इलाके में भी गोलीबारी की एक घटना सामने आई है।
फतेहपुर बेरी थाना क्षेत्र के आया नगर में लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी। इसके बाद जब वो मौके पर पहुंचे तो एक व्यक्ति गोली लगने से घायल अवस्था में मिला, लेकिन बाद में उसकी मौत हुई। 52 वर्षीय रतन आया नगर के ही रहने वाले थे। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीमें तत्काल हरकत में आई और घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी।